नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको IIM एडमिशन 2025 का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपका कैट एग्जाम के थ्रू IIM में एडमिशन होगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड किन स्टेप्स में साल 2025 में आपका एडमिशन IIM में होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कौन हूं। तो देखिए, मैं एक फुल टाइम एजुकेशन काउंसलर हूं एंड साथ में मैं एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हूं। तो मैं दिन भर लोगों को गाइड करता हूं कि कैसे वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे एंड साथ में मैं बच्चों को मदद भी करता हूं उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज पिछले काफी सालों का इस पूरे फील्ड में है, स्टूडेंट के करियर में, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। और साथ में मैं कॉलेज विद्या का एक पार्टनर भी हूं। तो ये सारी चीजें क्या है, कैसे आपके जर्नी में काम आएंगी, चलिए इसको बताता हूं, एक एक चीज ब्रेक डाउन करते हैं एंड आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली चीज यहां मेरे स्क्रीन के ऊपर देखिए कि IIM एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर मैं IIM की बात करता हूं तो IIM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है साल 2025 का, वो जस्ट थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो क्या आप अभी से IIM के प्रिपरेशन करके IIM में जा सकते हो, कैट एग्जाम निकाल सकते हो? अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं जनवरी के एंड में, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 100% आप इस एग्जाम की तैयारी अभी से भी कर सकते हो। इस एग्जाम को आप निकाल सकते हो। अगर आप फरवरी मार्च से भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो एंड हर दिन के 4 घंटे अगर आप प्रिपेयर करते हो दिसंबर तक, नवंबर तक, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। जी हां, अब एडमिशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, वो भी साल 2025 का, तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर ही रहने वाला है साल 2024 से। तो इसके लिए हम पूरा डेटा को उठाया है, हमारी पूरी टीम ने इस डेटा को निकाला है। तो आप इस ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 होगा आपके लिए, ये है कि अपीयर फॉर द कैट एग्जाम। आपको सबसे पहले कैट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। देखिए, कैट जो एग्जाम है, ये सबसे कॉमन एंड सबसे सोल एग्जाम रहने वाला है जो आपको IIMs में एडमिशन दिलाएगा। ठीक है, अगर आपको IIM से MBA करना है तो आपको कैट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कैट एग्जाम देते हो तो आपको कैट एग्जाम देने के लिए आपको IIM कैट की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अगर MBA करना है IIM से तो आप कैट एग्जाम दोगे, और अगर आपको दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से MBA करना है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी कैट ही देना पड़े। उसके लिए फिर अदर यूनिवर्सिटी के अदर खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी है, जैसे सिम्बायोसिस का अपना एग्जाम है, नार्सी मुंजी का अपना एग्जाम है। वो लोग अपने अपने कंडीशन, अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम की मदद से MBA में एडमिशन देते हैं अपने कॉलेजेस में। लेकिन अगर आपको IIMs में एडमिशन लेना है तो आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा FMS भी है, ठीक है ना। FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है एंड उसका ROI बहुत अच्छा रहता है। लिटरली आप 2 लाख रुपए स्पेंड करके, पूरे कोर्स का फी 2 लाख रुपए मात्र ड्यू से, उस पूरे सेशन में 2 सालों में सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च करके MBA करने के लिए FMS से लगभग 1 करोड़ की प्लेसमेंट तक भी निकाल सकते हो। यह पॉसिबल है FMS में, लेकिन उसके लिए भी आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैट एग्जाम को समझिए। कैट जो एग्जाम है, इस एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले इसकी क्या चीजें हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, कैसे इस एग्जाम को देना है। तो सबसे पहले हम तैयारी बात करते हैं। आपको इस एग्जाम की तैयारी क्या करनी है। नंबर 1 स्टेप क्या रहेगा कि आपको ना 3 सेक्शन की तैयारी करनी है। सबसे पहले QA मतलब क्वांटिटेटिव एबिलिटी। जी हां, ये जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है आपको इसकी तैयारी करनी है, और ये क्या है, ये है मैथ्स। ठीक है, ये एक मैथ्स का पेपर है, आप ऐसा लगा लीजिए। इसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का तैयारी करना है, जिसे हम DILR भी कहते हैं। एंड ये एक तरीके से आप लगा लो, ये कंप्लीट रीजनिंग है, ये कंप्लीट रीजनिंग है जिसकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर जो टॉपिक आपको कवर करना है वो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम VARC भी कहते हैं, और ये एक तरीके से इंग्लिश का पेपर है। जी हां, तो आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का पेपर का तैयारी करना पड़ेगा टू क्रैक योर कैट एग्जाम। राइट, इतना समझ गए? वेरी गुड। अब बात करते हैं इस एग्जाम की डेट शीट क्या रहेगी। मतलब आपको IIMs में एडमिशन लेना है तो एग्जाम की कुछ डेट शीट तो होगी ना।
तो इसकी जो डेट शीट है, मतलब इसकी जो एग्जाम की एडमिशन जो प्रोसेस रहेगी जब शुरू होगी, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रहेगा। मतलब अगस्त 2025 में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो जाएगा, इसी साल अगस्त में। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये सितंबर तक चलेगा 2025 में, ठीक है। सितंबर मतलब अगस्त में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा एंड पूरा का पूरा सितंबर तक चलेगा। मतलब एक महीने का टाइम आपके पास कंप्लीट रहने वाला है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एंड मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने साल 2020 में 19 में गाइड किया था एंड आज वो आईएएम्स में पढ़ रहे हैं। वो आईएएम्स कुछ तो आईएएम्स निकाल चुके हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जितना मुझे पता है कि ये जो एक महीने का समय होता है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, कि चीजों को डीप में फिल करना है, सारे फॉर्म्स को अच्छे से फिल करना है। वो चीजें मैं इस चैनल पे लाऊंगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब रजिस्ट्रेशन आउट होगा, कब क्या अपडेट्स है, एग्जाम वगैरह सब आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज है कि इस टाइम पे जब अगस्त सितंबर चल रहा होगा तो आपका एग्जाम नवंबर के टाइम पे होगा, ठीक है। जो आपका एग्जाम है वो नवंबर में होगा, तो एग्जाम काफी नजदीक आ चुका होगा। तो इस टाइम पे आपको जोरों शोरों से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। जी हां, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एंड नवंबर के लास्ट संडे लगा लो या थर्ड वीक ऑफ नवंबर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका फाइनली एग्जाम हो जाएगा कैट का, ठीक है। अब एग्जाम हो गया नवंबर में। अब इसके बाद आपकी बहुत सारी, आप ऐसा लगा लो कि आंसर की आएगी। आप एग्जाम में आपने कैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर की बनेंगे, तो आंसर की दिसंबर वगैरह में आएगी। एंड फाइनली जनवरी के सेकेंड वीक में, जैसा ट्रेंड देखा गया है, जनवरी के सेकेंड वीक में आपका फाइनली रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कैट एग्जाम का, कि आपका एग्जाम कैसा गया है एंड आपने कितना स्कोर किया है उसमें, ठीक है ना। अब आईआईएम्स में जाने के लिए आपको कितना परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए मैं डेडिकेटेड कट ऑफ वीडियो निकालूंगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे आईआईएम्स है, तो किसमें कितना चाहिए। लेकिन जो आईआईएम्स एबीसी है ना, मतलब आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कलकत्ता, इसमें जाने के लिए आपको मिनिमम 95 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल तक एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। एंड इवन फॉर एफएमएस आपको 98-97 परसेंटाइल तो बेयर मिनिमम लाना ही पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो क्या ये ओनली क्राइटेरिया है आईआईएम्स में एडमिशन लेने के लिए? नहीं, ये तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी तो स्टेप नंबर 2 चालू होगा, जो कि कैट एग्जाम के बाद शुरू होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हम समझ गए, लेकिन इस बीच में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका कैट एग्जाम निकल जाए। और आज के समय अगर आपको अपनी जिंदगी में, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैं नोएडा में हूं, और आज के समय नोएडा में आपको पता है दुनिया के सारे बड़े कॉर्पोरेट्स है, मेरे आसपास सबकी बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो आप ऐसा लगा लो कि जितना मैंने देखा है कि यहां तक पहुंचने के लिए, इतने बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए, जितना वर्क कल्चर मैंने समझा है यहां पे रह के, कि आपको एक एमबीए डिग्री की जरूरत है। बिल्कुल आपको एक एमबीए की जरूरत है, क्योंकि एमबीए करने से सिर्फ आप अपने लाइफ में ग्रो ही नहीं करते हो, साथ में आपकी प्रमोशन भी होती है, आपको सैलरी इंसेंटिव्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं, एंड अगेन आपका एक बिजनेस स्किल डेवलप होता है। एंड आईआईएम से एमबीए करने या फिर किसी बड़े बिजनेस स्कूल से एमबीए करने का सबसे बड़ा फायदा है नेटवर्क। आपके लाइफ में नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से बन पाते हैं, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं आईआईएम क्रैक करो। इन केस अगर आपका आईआईएम नहीं होता है या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है आप आईआईएम से एमबीए करो, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन ऑनलाइन एमबीए। जी हां, ऑनलाइन एमबीए कोविड के बाद से एक बहुत पॉपुलर हो चुका है। इवन जितने भी आईआईएम्स है वो धीरे धीरे अपना ऑनलाइन एमबीए करिकुलम भी ला रहे हैं। एंड उस ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एंड अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी। वो कैसे? तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा collegevidya.com में। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। अब collegevidya.com क्या है? तो collegevidya.com आप लगा लो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े ऑनलाइन कोर्स में, डिग्री में एडमिशन लेने पे मदद कराता है, ठीक है। एंड बीच में किसी प्रकार की कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होने देगा, इतना आप लगा लो, क्योंकि मैं कॉलेज विद्या का खुद एक्सक्लूसिव पार्टनर हूं, राइट।
तो अगर आपको यहां पे आना है कॉलेज विद्या में तो उसके लिए लिंक गिवन है, उस पर आप क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा कॉलेज विद्या का, उसको फिल आउट कीजिए, जो भी कोर्स आपको करना है, जो भी नाम है, रोल नंबर है, जो भी चीजें आपकी डेटा वगैरह, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब फिल कीजिए। उसके बाद यहां पे आइए एंड यहां पे आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे स्पेशली। यहां पे आपको वैसे तो सब मिलेंगे पीजी कोर्सेज, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी मिलेगा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, एंड उसके साथ साथ आपको अगर एग्जीक्यूटिव एमबीए करना है जिसे हम ईएमबीए भी कहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, जॉब के साथ साथ। तो इसमें क्या है कि आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में आपको बहुत भयंकर प्रमोशन मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस एमबीए, ठीक है, एंड अच्छा खासा 2 से 3 गुना का आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जहां जो आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी है। तो आप ऑनलाइन एमबीए पीजी कोर्सेज में क्लिक करोगे एंड यहां पे आपको ऑनलाइन एमबीए मिलेगा। ऑनलाइन एमबीए पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने फॉर्म फिल करा होगा कॉलेज विद्या में उसके अकॉर्डिंग आपको सारी यूनिवर्सिटी शो करेंगी जो आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रही है, एंड मोस्टली आर यूजीसी रजिस्टर्ड, ठीक है ना, एंड कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैन यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी क्योंकि एक विदेश की यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो आपको फॉरेन एक्सपोजर एंड फॉरेन नेटवर्क मिलेगा यहां पे, एंड टीचर फैकल्टीज वही होंगे, सबसे अच्छी बात, जो ऑफलाइन उस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, तो आपका यहां पे एडमिशन हो जाएगा। तो इस पे गोल्डन गेट पे आप क्लिक करोगे, यहां पे गोल्डन गेट का सारा डिटेल खुल रखा है, गोल्डन गेट का सिलेबस है, इवन कैसा आपका सर्टिफिकेट दिखेगा गोल्डन गेट का वो भी आप यहां पे देख सकते हो। जब आप यहां से आपका एमबीए कंप्लीट होगा इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, एंड इसके बाद अगर आप और डीप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर फीस ब्रेकअप दे रखा है, कितना फीस लगेगा, प्लेसमेंट आपको कहां कहां लगेगा, वो सारी चीजें यहां पे दे रखी है, एंड यहां पे नीचे अप्लाई टू यूनिवर्सिटी है, इस पे क्लिक करके आप इस यूनिवर्सिटी में अपना सारा डिटेल फिल करके डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। क्या इसमें मुझे फायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, आप जो कॉलेज को पे करोगे उसका कुछ हिस्सा कॉलेज मुझे पे कर देगा। इसका मैं ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन फायदा यह है कि अगर आप मेरे थ्रू जाओगे तो मैं आपके पूरे सीवी में बिल्ड करने में मदद करूंगा। यह सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता सकता हूं। कॉलेज विद्या आपको पूरा मदद करेगा, 100% प्लेसमेंट आपको मिलेगा, एंड ईएमआई फैसिलिटी भी मैं करवा दूंगा थ्रू कॉलेज विद्या। तो आप जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, लिंक पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन एमबीए इज ग्रेट। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस पे, स्टेप नंबर 2। चलिए आइए मेरे पीडीएफ में, ठीक है। अब जब हम स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो मान लीजिए आपका कैट रिजल्ट अब अनाउंस हो गया। अब यहां पे कैट रिजल्ट आप चेक करोगे, कैट रिजल्ट अनाउंस इन जनवरी में आपका कैट रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपने उस स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लिया, सारी चीजें वहां पे परसेंटाइल वगैरह सारी चीजें, एक एक चीजें आपने ढंग से पढ़ लिया, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या है नहीं है, एक एक चीज आपने डीप डाइव जाके आप उस चीज की पढ़ाई करें, मतलब क्या क्या आपको कितना स्कोर आया है, इस स्कोर के बेसिस पे आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है, वेदर इट इज डोमेस्टिक कॉलेज और इंटरनेशनल कॉलेज, सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड मेन स्टेप की आपको अप्लाई करना है आईआईएम्स में। जी हां, आपको अब आईआईएम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, ईच आईआईएम हैज इट्स ओन एप्लीकेशन प्रोसेस वाया कैट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जब आप कैट का फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसी समय जितने भी आईआईएम्स आपको चाहिए उसको आप टिक कर दोगे, एंड सारे आईआईएम्स के पास आपका फॉर्म चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस होगा। अब शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे, कैट वाले, आपका कैट का स्कोर आ गया, आईआईएम्स वाले आपका कैट का स्कोर आया, उस कैट के स्कोर के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें वो देखेंगे। क्या, सबसे पहले आपका एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा। एकेडमिक स्कोर मतलब आपने 10th में कितना स्कोर करा है, 12th में कितना स्कोर करा है, एंड ग्रेजुएशन में कितना स्कोर करा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी देखी जाएगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगी कि आप मीट कर रहे हो कि नहीं, क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कि नहीं, एंड क्या अगर आपने नहीं किया है तो क्या आप फाइनल ईयर में हो या नहीं, आपका फाइनल सेमेस्टर होने वाला है कि नहीं। ये सारी चीजें को मिलाने के बाद आपका ये सारे सर्टिफिकेट्स को मिलाया जाएगा, एंड उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। जी हाँ, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको यहां पे मार्क्स मिलेगा, तो वर्क एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, एंड अदर फैक्टर्स भी देखे जाएंगे, जेंडर डाइवर्सिटी देखा जाएगा, डिफरेंट स्ट्रीम देखा जाएगा, ये सारी चीजें देखे जाएंगे। मतलब कि आपने मान लीजिए 10th में अच्छा स्कोर करा है, वेरी गुड, 12th में अच्छा स्कोर करा है, वेरी गुड, ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर करा है, वेरी गुड। उसके बाद अगर आप लड़की हो तो आपको आईआईएम्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी को आईआईएम्स प्रमोट करता है, आईआईएम्स चाहते हैं कि उनके पास लड़की लड़के सारे इक्वल मात्रा में आए, तो ये जेंडर डाइवर्सिटी ये प्रमोट करते हैं। तो लड़की हो तो उसका मार्क्स भी मिलेगा, एंड अगर आप कोई डिफरेंट स्ट्रीम से हो,
एंड अगर आपका करियर बहुत बढ़िया था, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मान लो आप पायलट थे, या फिर आप कोई बढ़िया फैशन डिजाइनर थे, या फिर आप एग्जिस्टिंग कोई स्टार्टअप चला रहे थे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो उसका पॉइंट्स भी आपको यहां पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पहले शॉर्टलिस्ट की जाएगी, एंड इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट, फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, वैट या पर्सनल इंटरव्यू या जीडी या पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, आपका हो सकता है कि एक वैट एग्जाम हो, मतलब रिटन एबिलिटी टेस्ट। बेसिकली इसमें कुछ कुछ टॉपिक आपको दे दिए जाएंगे लाइक ऐसे लिखने के लिए, एंड ये आपको लिखना पड़ेगा, एंड इसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं। बेसिकली यहां पर ये आपकी एकेडमिक्स को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका सोचने का नजरिया क्या है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, या फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है वैट ना हो लेकिन एक ग्रुप डिस्कशन हो। ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली 4 लोग के बीच में आपको बिठा दिया जाएगा, कोई टॉपिक दिया जाएगा, एंड उसमें आपको डिबेट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, एंड अपना पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड तीसरा चीज आपके साथ ये हो सकता है कि आपके साथ एक पर्सनल इंटरव्यू हो, और ये बहुत डरावना प्रोसेस होता है, जहां पर आपके सामने सारे एक तरीके से जजेस बैठे होंगे, जितने भी आईआईएम के फैकल्टीज होंगे जो रिक्रूट कर रहे होंगे, आप लोग को शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे, वो बैठेंगे, वो कुछ सवाल पूछेंगे आपके एकेडमिक से रिलेटेड, आपके बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। उनका मेन पॉइंट ये नहीं रहेगा कि आप उस सवाल का आंसर जानते हो या नहीं जो उन्होंने पूछा है। उनको पता है अगर आपने कैट क्लियर किया है तो डेफिनेटली आपके अंदर दिमाग तो बहुत होगा, बस वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर, मान लो कि कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि उस चीज को आप डील कर सको, आप किसी क्वेश्चन का कैसे आंसर करते हो, उस चीज पे आपको जज किया जाएगा। तो आपके नॉलेज पे नहीं, बट आपकी एटीट्यूड पे आपको वहां पे उस केस में जज किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें होगी। अब अगर ये सारी चीजें आप मतलब अच्छे से कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, डेफिनेटली लाइक प्रिपेयर, अगर इस चीज को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लाइक आपको प्रिपेयर करना है कि कैसे वैट होगा, जीडी होगा, पीआई होगा, ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर लोगे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर, जनरल नॉलेज पढ़ के जाओगे, बेसिक जो आपकी ग्रेजुएशन की फील्ड है उस फील्ड से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जा सकती है, तो उस चीजों को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद आपका ये सारी चीजें होंगी, एंड फाइनल सिलेक्शन होगा अगर आप उस चीज को दे के आ जाओगे, पर्सनल इंटरव्यू, जीडी, वैट वगैरह सब दे आओगे, एंड उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, आपको कैट के स्कोर देखा जाएगा, आपको वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट या फिर जीडी या पर्सनल इंटरव्यू देखा जाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, वर्किंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा, एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। ये सारी चीजों को देखने के बाद फाइनली आपको बोला जाएगा कि मतलब दे विल डिसाइड कि यू विल गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट। अगर इस चीज में आप खड़े उतरते हो एंड सारी चीजों को अगर अच्छे से आप टैकल कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका आईआईएम्स में स्वागत हो जाएगा, आप आईआईएम के ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगे, आपको एडमिशन ऑफर आ जाएगा। लास्ट स्टेप ये रहेगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट रिसीव एडमिशन ऑफर फ्रॉम रिस्पेक्टिव आईआईएम्स। जी हाँ, डिफरेंट आईआईएम से आपको कॉल आ जाएगा फाइनली कि आप हमारे यहां पे सिलेक्ट हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस टू यू, एंड एक्सेप्ट द ऑफर, पे द फी, एडमिशन फी आपको करना है, एंड सिक्योर योर सीट कर लेना। आपको अपना सारा फी वगैरह सबमिट करके अपना एडमिशन फाइनली सिक्योर करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। तो इसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर हमारा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हम आईआईएम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, क्योंकि आईआईएम आज के टाइम पे उन लोगों पे सिर्फ फोकस नहीं करता है जो इंजीनियर्स है, जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। आईआईएम्स का मेन फोकस है कि उनके पास डाइवर्सिटी हो सके, तरह तरह के बच्चे आए, अलग अलग ब्रेन्स आए जिनको वो ट्रेन कर सके, ठीक है। इसके अलावा और भी लोगों का डाउट रहता है कि क्या सर हम कम टाइम में क्रैक कर पाएंगे? बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि हमारा 10th एंड 12th में अच्छा स्कोर नहीं है तो क्या हमें आईआईएम नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईआईएम्स निकाला है एंड उनके 10th 12th में अच्छे स्कोर नहीं थे, बट उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने कैट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करा, जीडी पर्सनल इंटरव्यू राउंड में बहुत अच्छा किया, एंड जेंडर डाइवर्सिटी वगैरह सारी चीजें थी, एंड डेफिनेटली दे क्रैक देयर एग्जाम, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। यहां पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, डू आई नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच आईआईएम? क्या हर आईआईएम के लिए मुझे सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा? नो, यू डोंट नीड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल आईआईएम्स ड्यूरिंग द इनिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब आप जैसे ही फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म कैट का, उसी में आपके सारे के सारे आईआईएम्स के लिए फिल हो जाएगा, फॉर्म चला जाएगा, ठीक है। यहां पर होगा द कैट एप्लीकेशन फॉर्म अलाउ यू टू सिलेक्ट योर प्रिफर्ड आईआईएम्स प्रोग्राम, योर कैट स्कोर इज ऑटोमेटिकली सेंड टू द सिलेक्टेड आईआईएम। जी हां, जैसे ही आप कैट का फॉर्म फिल करोगे, आपका जो भी डेटा है वो सारे सिलेक्टेड आईआईएम्स के पास चला जाएगा, एंड उनको पता लग जाएगा कि आप किसने इसके लिए आपने अप्लाई करा है, ठीक है ना। अब
अब एक्चुअली में आईआईएम कैसे काम करता है, कैसे आपको एमबीए करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे कैट निकालना है, क्या अपडेट्स है, ये सारी चीजें मैं इस चैनल पर आपको बताऊंगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया, जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूं एंड आई रियली वॉन्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि आपका ये एग्जाम निकले, एंड आई नो कि आपका ये एग्जाम 100% निकलेगा अगर आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहोगे तो, इसका मैं वादा करता हूं। बाकी चैनल पर बने रहिए, कॉलेज विद्या को जरूर चेकआउट कीजिएगा, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।